बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से सुंदर महल में राजकुमारी जारिया रहती थी। उसके पास सब कुछ था, सोने का महल, हीरों का ताज, अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट खाना और बहुत सारे नौकर। लेकिन फिर भी जारिया खुश नहीं थी। वह हर दिन महल की बालकनी से बाहर देखती और सोचती, क्या महल के बाहर की दुनिया भी वैसी ही है जैसे किताबों में होती है? एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। जारिया ने महल के गेट के पास एक छोटी लड़की को देखा। वह भीग रही थी और अपने हाथों में कुछ पकड़े हुए थी। जारिया उसके पास गई और पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कांपते हुए कहा, मेरा नाम लूमा है। मेरा भाई बहुत बीमार है। हमारे पास कोई घर नहीं है। क्या आप मदद करेंगी? जारिया ने महल के गार्ड से कहा कि लड़की को अंदर आने दो। लेकिन गार्ड ने मना कर दिया। रानी जी का नियम है, बाहर के लोग अंदर नहीं आ सकते। जारिया को बहुत दुख हुआ। उसे समझ में नहीं आया कि नियम ज्यादा जरूरी है या इंसान की जान। जारिया ने रात को चुपके से महल छोड़ दिया। वह लूमा के साथ उसके घर यानी झोपड़ी में गई। वहां उसका भाई रायल बीमार पड़ा था। वह बहुत कमजोर था। जारिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, घबराओ मत, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने अपने कमरे से चोरी छिपे दवाई, कपड़े और खाना भिजवाया। सेवा का रास्ता। जारिया रोज बाहर जाती और गरीबों की मदद करती। वह बच्चों को पढ़ाती, बीमारों की देखभाल करती, खाना बांटती और सबकी मदद करती। लोग अब उसे राजकुमारी नहीं, बल्कि दयालु बहन कहने लगे। जब रानी को यह बात पता चली, तो उन्होंने जारिया को डांटा। रानी ने कहा, तुम एक राजकुमारी हो। ऐसे जगहों पर जाना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारा ताज सब कुछ है। जारिया ने शांत होकर कहा, अगर मेरा ताज मुझे दूसरों की मदद करने से रोकता है, तो मुझे ताज नहीं चाहिए। अगले दिन जारिया ने अपना ताज उतारकर दरबार में सबके सामने रख दिया। उसने कहा, अब मैं अपनी जिंदगी सेवा में बिताना चाहती हूँ। लोग हैरान रह गए, लेकिन फिर सबने तालियां बजाईं। कुछ साल बाद जारिया ने गांवों में स्कूल, अस्पताल और अनाथ बच्चों के लिए घर बनवाए। लूमा अब एक टीचर बन गई थी और रायल एक डॉक्टर। रानी और राजा ने जारिया को गले लगाया और कहा, हमने एक राजकुमारी खोई, लेकिन एक असली रानी पाली। सीख। सच्चा ताज सिर पर नहीं, दिल में होता है। दूसरों की सेवा करने वाला इंसान ही सबसे बड़ा राजा होता है। कहानी, मिट्टी के पंख। एक छोटा सा गांव था, जहां एक लड़का रहता था। नाम था अनवर। अनवर जन्म से ही एक पैर से विकलांग था। चलने में दिक्कत होती थी, दौड़ना तो दूर की बात थी। गांव के बच्चे मैदान में दौड़ते, उड़ती पतंगों को पकड़ते, और जब हवाई जहाज ऊपर से गुजरता, तो सब तालियां बजाते हुए चिल्लाते, देखो जहाज। पर अनवर चुपचाप बैठा रहता, आकाश की ओर देखता और बस एक बात सोचता, काश मैं भी उड़ सकता। लोग कहते, बेचारा अनवर बस यूं ही जी लेगा। उड़ना तो उसके नसीब में नहीं है। मगर अनवर ने उड़ने का सपना कभी छोड़ा नहीं। गांव के किनारे एक बूढ़े कारीगर रहते थे, हाशिम चाचा। वो पुरानी चीजों को जोड़कर नए खिलौने बनाते थे। लकड़ी, लोहा, टिन, जो भी मिल जाए, उससे कुछ नया बना देते। एक दिन अनवर हिम्मत करके उनके पास गया और बोला, चाचा, क्या मैं एक दिन उड़ सकता हूँ? हाशिम चाचा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, अगर उड़ने का सपना सच्चा हो, तो मिट्टी के पंख भी उड़ान भर सकते हैं। उस दिन से चाचा और अनवर ने मिलकर काम शुरू कर दिया।
पुराने पंखों के मॉडल, बांस की छड़ें, पतले कपड़े, लकड़ी के टुकड़े जो भी मिला वो जोड़ते चले गए। अनवर दिन रात मेहनत करता, अपनी पूरी ताकत लगाता। वो उड़ने की मशीन बना रहा था, एक सादा सा हैंड ग्लाइडर। गांव वाले हंसते थे, ये लड़का उड़ने चला है, ये तो ठीक से चल भी नहीं सकता। मगर अनवर हंसता नहीं था, वो सिर्फ बनाता था मिट्टी के पंख, अपने सपनों के। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह अनवर और हाशिम चाचा पहाड़ी पर पहुंचे। गांव के लोग नीचे इकट्ठा हो गए, देखने के लिए कि अब क्या तमाशा होगा। अनवर के शरीर पर बंधा था उसका बनाया हुआ ग्लाइडर। हाशिम चाचा ने उसका सिर सहलाया और कहा, आज तू सिर्फ उड़ नहीं रहा, आज तू सबको दिखा रहा है कि सपना कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर दिल सच्चा हो तो रास्ता खुद बन जाता है। अनवर ने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और दौड़ लगाई। नीचे खड़े लोग हैरान थे। अनवर हवा में था। धीरे धीरे उसका ग्लाइडर ऊपर उठता गया, हवा में तैरते हुए, पंख फैलाए, सूरज की ओर बढ़ते हुए। वो सिर्फ अनवर नहीं था, वो उम्मीद था, हिम्मत था, जवाब था उन सभी के लिए जिन्होंने कभी किसी सपने का मजाक उड़ाया था। जब अनवर नीचे उतरा, गांव वाले चुप थे। एक बूढ़ी अम्मा ने पास आकर कहा, बेटा, तू तो सच में उड़ गया। अनवर मुस्कुरा कर बोला, मैंने नहीं उड़ाया, ये तो मेरे सपनों के पंख थे। सीख, सपने पूरे करने के लिए शरीर नहीं, इरादा चाहिए। अगर दिल से चाहो तो मिट्टी के पंख भी उड़ सकते हैं। लोग क्या कहते हैं ये जरूरी नहीं, आप क्या मानते हैं वही आपकी उड़ान तय करता है। कहानी रेगिस्तान आईना। राहुल एक गरीब गांव में रहता था। वह सीधा सादा लड़का था, मगर उसकी सोच हमेशा नकारात्मक रहती थी। वह हमेशा खुद से कहता, मेरे बस का कुछ नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कितना भी कोशिश कर लूं, कुछ नहीं बदल सकता। लोग भी उसकी बातों को सही मानते थे और कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता था। एक बार गांव में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई। कुएं सूख गए, खेत बंजर हो गए और लोगों को पीने का पानी भी मुश्किल से मिल रहा था। गांव के कई लोग दूर दूर तक पानी की तलाश में निकल पड़े। राहुल भी एक पुराने सूखे कुएं की उम्मीद में रेगिस्तान की ओर अकेला ही निकल गया। कई घंटों तक तेज धूप में चलने के बाद राहुल बहुत थक गया। उसका गला सूख चुका था, पांव जल रहे थे। वह एक चट्टान के पास बैठ गया, सिर झुका लिया और गहरी सांस लेने लगा। वह चुपचाप बैठा रहा, सोचता रहा। तभी उसकी नजर रेत में पड़ी एक धूल भरी पुरानी चीज पर गई। यह एक आईना था। राहुल ने उसे उठाया और अपने कपड़े से धीरे धीरे साफ किया। जैसे ही उसने आईने में देखा, वह चौंक गया। उसमें वही राहुल था, मगर बिल्कुल अलग। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, वह साफ कपड़े पहने हुए था। बहुत से लोग उसे सुन रहे थे और तालियां बजा रहे थे। राहुल कुछ पल तक उस आईने को देखता रह गया। नीचे एक लाइन लिखी थी, तुम वही बन सकते हो जो तुमने यहाँ देखा है। राहुल को यकीन नहीं हुआ। वह सोच में पड़ गया। पहली बार उसने अपने मन से सवाल किया, क्या मैं सच में ऐसा बन सकता हूँ? मैंने तो कभी खुद पर भरोसा किया ही नहीं। मैंने हमेशा किस्मत को कोसा, लेकिन खुद को बदलने की कभी कोशिश ही नहीं की। वहीं रेगिस्तान की रेत पर बैठकर राहुल ने एक फैसला लिया। अब वह अपनी सोच बदलेगा। अब वह खुद पर भरोसा करेगा। अब वह मेहनत से पीछे नहीं हटेगा। गांव लौटकर राहुल ने अपने दिन की शुरुआत बदल दी। अब वह सुबह जल्दी उठता, किताबें पढ़ता, जो कुछ समझ आता
छोटे बच्चों को समझाता। वह खेतों में और मेहनत से काम करता, नई बातें सीखता और जो समय बचता उसमें गांव के बड़े बुजुर्गों की मदद करता। धीरे धीरे गांव वालों को राहुल में फर्क दिखने लगा। अब लोग कहते, ये तो बदल गया है, ये तो कुछ बन सकता है। समय बीतता गया। राहुल ने गांव में एक छोटा स्कूल शुरू किया। बच्चों को पढ़ाना, उन्हें आगे बढ़ाना उसका मकसद बन गया। उसके अपने भी सपने अब जागने लगे थे और लोगों के दिलों में भी। फिर एक दिन सरकार की तरफ से उसे एक बड़े मंच पर बुलाया गया। बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे थे। राहुल ने मंच पर खड़े होकर बोलना शुरू किया। उसे वो दिन याद आ गया जब उसने रेगिस्तान में आईने में खुद को देखा था। उसने माइक पर कहा, अगर उस दिन मैंने खुद को वैसा न देखा होता तो शायद मैं कभी बदलने की हिम्मत ही नहीं करता। लेकिन उस आईने ने मुझे दिखाया कि मैं क्या बन सकता हूँ। और उसी दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। राहुल की बातों को सुनकर बहुत से लोग भावुक हो गए। वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी उम्मीद की रोशनी बन गया था। हर इंसान के अंदर एक ऐसा रूप छुपा होता है जो बहुत आगे जा सकता है। फर्क बस इतना होता है कि कोई उसे देख नहीं पाता और कोई उस पर भरोसा करके मेहनत करने लग जाता है। राहुल ने देखा, समझा और फिर थकना छोड़कर चलना शुरू कर दिया। बस वहीं से उसका रास्ता बदल गया।